are watching Kashif Times. गुड इवनिंग। ओके, मुझे पता है कि सबको घर जाना है और लेट हो रहे हैं, बट मैं 3-4 शब्द आप लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ। लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेज आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, सबके साथ होगा, अप डाउन चलता है। देयर इज ओनली वन थिंग, नेवर गिव अप। नेवर 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 गिव अप। सिंपल। मैंने बहुत कंपनियां चलाई हैं, ताज ग्रुप ऑफ कंपनी चेयरमैन हूँ मैं। अभी बहुत सारी कंपनियां थी, बोलते हैं 300-400 करोड़ का लॉस हुआ, कोई बात नहीं, बहुत सारी चैलेंजेस आया। जैसे देव ने बोला, लास्ट ईयर मैं 4th स्टेज ब्लड कैंसर में था और मैं रिकवर करके आपके सामने खड़ा हूँ। और मैं अगर बताता नहीं तो आपको पता भी नहीं चलता कि मैं इस स्टेज में खड़ा हूँ। तो लाइफ का एक ही चीज़ है, आपके पास एक जुनून होना चाहिए, आपके डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप ज़िंदगी में कोई भी चीज़ सोचते हैं वो आप अचीव करेंगे। अभी हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, स्टार्ट और योर ऑन बिजनेस, जिसमें हम, अगर आप में से भी कोई लोग इंटरेस्टेड हैं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, अगर आप पैसा कमाने की भूख है आपके अंदर और पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छा बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा। मैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाने में आपकी हेल्प करूंगा, आपको आगे ले जाने में मदद करूंगा। और हमने अभी जस्ट अंधेरी वेस्ट में एक ब्रांच शुरू किया है, जहाँ पे हम अभी 25-30 लोगों को ट्रेन करके उनको स्किल कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि उसमें से अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच देव। और जितना भी एफर्ट और मेहनत से ये बंदा, मैं इसको सुलेखा से जानता हूँ और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है पिछले 10 सालों से। एफर्ट लगाना, देखिए कोशिश करते रहना चाहिए लाइफ में। फेलियर सक्सेस इज पार्ट ऑफ लाइफ। अगर सीधा चलेगा तो आप मर जाओगे, ऊपर नीचे चलेगा तो आपकी धड़कनें चलेंगी, सांसें चलेंगी। तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, नेवर गिव अप। बहुत सारी चैलेंजेस आएंगी और जिंदगी में बाउंस बैक करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू। बहुत एनर्जी वाले बच्चे दिख रहे हैं। अगर आप इतनी ही गौर से मेरी बात को सुनेंगे, हो सकता है कुछ मुझे फायदा हो जाए, तो आप लोग सुनेंगे ना। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सबसे पहले कि मुझे आप लोगों ने मौका दिया अपनी बात रखने का और कुछ कहने का। और यहाँ पर जितने भी गेस्ट आए हैं और हमारे खास देव सिंह जी और भूप सिंह जी, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया स्टूडेंट्स के लिए। हर स्टूडेंट का एक सपना होता है, जिसको कहते हैं अचीवमेंट। वो कुछ अचीवमेंट को पाना चाहता है, ये हर स्टूडेंट का सपना होता है। आज यहाँ बैठे हुए कोई डॉक्टर होगा, कोई सीए होगा, कोई एंटरप्रेन्योर होगा, कोई डांसर होगा, कोई स्पोर्ट पर्सन होगा, लेकिन सबने कभी ना कभी सपना देखा, उसको अचीव करने का, उस पोजीशन को अचीव करने का एक सपना देखा। और ये सपना ही है जो आपको वहां तक लेके जाता है। सपना देखना बहुत जरूरी है। तो आप कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के लिए सपना देखा? बस इतना से यहाँ के लोगों ने सपना नहीं देखा है। आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए आपके सपने है या नहीं है? कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है कि नहीं? ऐसे सही बात है। असल चीज है सपना। जैसे साउथ में एक शख्स था जिसको कंप्यूटर सीखने का बड़ा इंटरेस्ट था, बड़ा शौक था, लेकिन लोग कहते थे कि ये क्या करेगा, ये छोटा सा बच्चा है, क्या कर सकता है। लेकिन उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत की कि आज वो गूगल का सीईओ है, जिसको हम सुंदर पिचाई के नाम से जानते हैं।
मैच में पाकिस्तान के साथ टेस्ट मैच में वकार यूनुस और वसीम अकरम की बॉलिंग के सामने बड़े बड़े दिक्कत जो है वो आउट हो रहे थे। अजरुद्दीन थे, रवि शास्त्री थे, ऐसे जो बड़े बड़े प्लेयर थे वो टिक नहीं पा रहे, वो वहां रुक नहीं पा रहे, सब आउट हो गए। एक तरफ सिद्धू जी खड़े थे और एक नया प्लेयर जिसका फर्स्ट मैच है, पहली लाइफ का मैच, उसका हाइट शॉट एज 16 ईयर्स की है, 16 साल का है, सचिन और वो पहली बॉल फेस करने के लिए खड़ा होता है और सामने बॉलर है वकार यूनुस, उसकी स्पीड है 150 किलोमीटर की पर आवर उसकी बॉलिंग की, और इंडिया में उस टाइम पे इतनी स्पीड में बॉल डालने वाला कोई बॉलर नहीं था, कोई बॉलर नहीं था उस टाइम। पहली बॉल लाइफ की इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए वो प्लेयर खड़ा है, पहला मैच है, और पाकिस्तान के सामने वो लोगों ने सोचा, वसीम अकरम ने और वकार यूनुस ने, कि जब बड़े बड़े प्लेयर नहीं दिख पा रहे हैं तो ये छोटा सा बच्चा क्या कर सकता है, हम तो इसको बहुत जल्दी आउट कर देंगे। आप लोग सुन रहे हैं कि ये बड़ी इंस्पिरेशन वाली कहानी है। ऐसा गट आप में होगा तो आप भी उसी जगह पे होंगे। तो फिर पहली बॉल वकार यूनुस की बेस की, पहली बॉल में ही वो बॉल जाके उस प्लेयर के नाक पे लग गई, उसकी नाक फूट गई, उसकी नाक से खून बहने लगा, उसके ग्लव, उसकी बैट, उसके कपड़े सब खून में तरबतर हो गए और वो गिर गया जमीन पे। मेडिकल वाले टीम दौड़ते भाई, उन्होंने वहां पर मॉडल लगाया नाक पे, लेकिन खून रुकने तैयार नहीं था, खून नहीं रुक रहा था, बहुत कोशिश की गई। सिद्धू जी जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे वो आए, उन्होंने कहा कि देख अभी रिटायर हार्ट ले ले, चला जा, कुछ देर में ये पेसर यानी वसीम अकरम और वकार यूनुस हट जाएंगे, उसके बाद आ जाना, अभी तू रिटायर हार्ट ले ले। लेकिन वो प्लेयर खड़ा हुआ, वो प्लेयर खड़ा हुआ और खड़े होकर उसने एक वर्ड बोला है, लाइफ का पहला मैच, पहली बॉल पे ही उसका नाक फूट गया। वो प्लेयर कहता है मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। वो जो जिसने कहा था पहली मैच में, पहली बॉल में इंजर्ड होने के बाद, खून निकलने के बाद, और जिस वकार यूनुस और वसीम अकरम के सामने बड़े बड़े प्लेयर नहीं दिख पाते थे, एक 16 साल का बच्चा, उसने कहा कि मैं खेलेगा, और नेक्स्ट वकार यूनुस की बॉल पे उसने बाउंड्री की मारा, यानी फोर मारा। पता है वो कौन है? जिसका पहला दिन ऐसा था ना, जो बोला कि मैं खेलेगा, वो आज गॉड ऑफ क्रिकेट है, सचिन तेंदुलकर। सपना देखना आसान है, सपना देखना बहुत आसान है, लेकिन सपने को पूरा करने के लिए लड़ना पड़ता है, भिड़ना पड़ता है, उठना पड़ता है। सपना बड़ा आसान है, आपको मोटिवेशन तो दिया जा सकता है कि हमने मोटिवेट किया आपके टीचर्स ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके फ्रेंड्स ने, लेकिन डिसिप्लिन बहुत जरूरी है कि लाइफ में अगर डिसिप्लिन है तो आप तरक्की कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जैसे बहुत सारे हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं कि आप तरक्की करके साइंटिस्ट बन सकते हो, स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हो, लेकिन वो सब बनने के साथ आपको एक अच्छा इंसान भी बनना है। जैसे हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन एक साइंटिस्ट को हर कोई जानता है, हर कोई, APJ अब्दुल कलाम, हर कोई जानता हो। उनको जानने की वजह क्या है? क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं कि और भी लोगों ने कुछ ना कुछ बनाया, किसी ने मंगल का यान बनाया, मंगल तक भेजा, लेकिन लोगों को नाम नहीं पता है। और भी ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, इनके नाम लोगों को नहीं पता है, लेकिन APJ अब्दुल कलाम का नाम हर किसी को याद है। क्यों याद है? जानता हूँ मैं क्यों याद है उनका नाम? आप कोई भी कि उनका नाम क्यों याद है?
जानता हर कोई है और वो इंस्पायर भी होता है उनसे, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान। आपका अचीवमेंट, आपने क्या अचीव किया है वो बाद में देखा जाएगा। आप पहले अच्छे इंसान बने कि नहीं बने वो पहले देखा जाएगा। तो ऐसे जितने भी हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट या जो भी हमारे पास हुए हैं, उसमें से जो लोग अचीव कर गए और उन्होंने इंसानियत को भी आगे रखा, तो वो लोगों ने अपनी एक मिसाल कायम की और हम सब उनसे इंस्पायर हुए। तो अपने सपने के लिए लड़ जाओ। जितने भी हमारे हीरोज हैं उनको देखो और जैसी उन्होंने मेहनत की वैसी आप लोग भी मेहनत करो। आज आप बहुत छोटे हैं, आप यहाँ हैं क्योंकि आपने कुछ अचीव किया है, आपको बुलाया गया है, तो आप अचीवर हो, कुछ ना कुछ आपने अचीव किया है, लेकिन लाइफ में और बहुत कुछ बाकी अचीव करने के लिए। तो मैं अपने शब्द को यहीं पर खत्म करूंगा, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ 3-4 लाइनें जो मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी उड़ान का वक्त है। तो परिंदे रुक मत, तुझमें जान बाकी है। परिंदे रुक मत, तुझमें जान बाकी है, मंजिल दूर है, बहुत उड़ान बाकी है। यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है। परिंदे रुक मत, तुझमें जान बाकी है, मंजिल दूर है, बहुत उड़ान बाकी है। यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है। जिंदगी की जंग में है हौसला जरूरी, जिंदगी की जंग में है हौसला जरूरी, जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। थैंक यू एवरीवन, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका शुक्रिया है यहाँ आने के लिए। नहीं करना चाहूँगा, मैं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं मालूनी के, ऐसा नहीं कि मालूनी में एजुकेशन नहीं होती, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल है। मैं खुद यहाँ पे मालूनी में 8 नंबर की म्यूनसिपालिटी स्कूल से पढ़ा हूँ। बस यहाँ के पेरेंट्स और बच्चों को थोड़ा ध्यान देना है कि बच्चे अपने बराबर पढ़े, वो आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेस कर सकते हैं। मेरे सर्कल में कितने हैं जो मालूनी में रहते हैं और बहुत सारे बहुत आगे आ चुके हैं और कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट मालूनी में हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को ध्यान दें और वो जो फील्ड में पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाएं, एटलीस्ट ग्रेजुएशन तक उनको लेके जाए, इन बिटवीन ड्रॉप ना कराए। जो बहुत सारे स्टूडेंट मैं देखता हूँ मालूनी में है, मेरे सर्कल के ये 12वीं छोड़ देते, पढ़ाई नहीं करते। तो एटलीस्ट आप इतना कोशिश करो कि इनको ग्रेजुएशन तक स्टडी कराओ, बेसिक ग्रेजुएशन। थैंक यू। मैं आपसे मिलके बहुत खुश हो गया, आप सब लोगों से Thank you. For you, if one person, a human being,
जेंटलमैन, गर्ल्स, लेडीज, मैं कुछ बताने आई हूँ मालवनी के बारे में आप लोगों को। कीप साइलेंस यार, देयर इज नो नीड ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग। कुछ बात करना है। मम्मी डैडी ने, पेरेंट्स ने आप सब पे इतना खर्चा किया है अपने चीज़ों को त्याग के। पेरेंट्स ने आप सबको कुछ ना कुछ दिया है। पेरेंट्स के साथ साथ ऐसे सोशल वर्कर्स फील्ड में हैं कि जिन पेरेंट्स लोग अफोर्ड नहीं करते हैं बुक्स, तो उनको बुक्स भी दिया जाता है। आप लोगों को नहीं पता कि माँ बाप के दिल में कितना दर्द है कि वो किस तरह से आज के टाइम में, मॉडर्न जनरेशन के टाइम में, इट इज़ वेरी हार्ड टू पे इवन योर फीस भरना। यहाँ के जितने अपने लोग हैं, सोशल वर्कर, मस्जिद है, ट्रस्टी है, मंदिर है, सब लोग फीस के लिए भी मदद करते हैं। तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल व्हेन आई सी कि कोई एक डिपार्टमेंट ने अगर बच्चों का फीस के लिए मदद किया है। आई हैव सीन वन पेरेंट्स गोइंग 6 o'clock अर्ली मॉर्निंग में कि मेरा नंबर आएगा तो मुझे टोकन मिलेगा, तो मैं अपने फीस के बारे में, अपने तकलीफ के बारे में बोल सकती हूँ। किडनी पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स मालवनी में जितने हैं, देव सिंह जैसे सोशल वर्कर है, प्रेसिडेंट फाउंडेशन, उन्होंने हॉस्पिटल तक पहुँचाने का काम किया है। तो आई एम वेरी थैंकफुल, वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम सो लकी दैट आई एम विद देव सिंह टू बी। एक एरिया में अगर एक पर्सनालिटी है तो उसको मिलने जाना चाहिए, उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। आप लोग ने लाइफ को सीरियस लेना चाहिए। आप लोग जो बच्चे यहाँ पे पढ़ के आते हैं, टॉप करते हैं, इट इज़ नॉट ईजी। किसी को अगर टॉप में जाना है तो सुबह उठना पड़ता है, नींद हराम करनी पड़ती है, खाने का भी टाइम नहीं रहता है, बुक्स और आँख और टाइम। एक बच्चे को मैंने स्ट्रगल करते देखा है। किसी के घर में लाइट भी नहीं था, इन अंबुशवाड़ी लाइट भी नहीं था, बच्चे पोल लाइट के अंडर में पढ़ते थे। सो द मालवनी एक ऐसी शान है। आई थिंक ऑल द चिल्ड्रेन आर वेरी लकी एंड दे आर हैविंग टाइम कि मालवनी स्टूडेंट्स के बारे में उनके माता पिता के साथ साथ देव सिंह जैसे एक पर्सनालिटी खड़ा रहता है। Dev Singh stands next to the parents, next to the patients, next to whatever the things come, and he is perfect gentleman who is behind the society, who drag his attention towards the Malvani. I say not even Malvani, but even in Malar, Kaldivali, I see Dev Singh around. but Dev Singh को साथ देना है, Dev Singh आपको आगे जाना है, क्योंकि ऐसे बच्चे और इसके आगे जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, पायलट्स जो बनते हैं, इवन आई हैव सीन फ्रॉम मालवनी बच्चे आजकल पायलट की भी पढ़ाई कर रहे हैं। कितने एयर हॉस्टेस भी है यहाँ पे मालवनी में, दे आर डूइंग वेल। वंस अगेन अ लाउड applause clap for Malvani people. I think one loud clap. Where is your sound? And I especially say to my dear Malvani students, अच्छा कर्म करते जाओ, अच्छा पढ़ाई करो, कोई आपको पीछे नहीं करेगा, गंदी आदतों से दूर रहो। अगर कोई आपको गंदी आदतें सिखाता भी है तो पुट योर स्टेप बैक। जस्ट सी योर फैमिली, मम्मी को याद करो, डैडी को याद करो, आपके लोगों को याद करो। आई हैव सीन पीपल, आई हैव सीन मदर्स क्राइंग, आई हैव सीन पेरेंट्स क्राइंग, maybe for the food, maybe for the medicine, maybe for whatever. I was very happy when I saw the students doing karate. Really, karate nowadays,